एक शहर में एक नौजवान लड़का रहता था जो स्वभाव से बहुत गुस्सैल था। वह छोटी छोटी बातों पर भी झगड़ने लगता था, चाहे वह कार्यालय हो, सार्वजनिक स्थान हो या घर। उसकी तीखी आवाज और झगड़ालू स्वभाव से सभी परेशान रहते थे। उसका झगड़ालू स्वभाव न केवल उसके आसपास के लोगों को बल्कि उसके परिवार को भी दुखी और तनाव में रखता था। उसके माता पिता इस वजह से चिंतित रहते थे और उसके भाई बहन उससे दूर रहना ही पसंद करते थे। वह लड़का भी जानता था कि उसकी यह आदत उसे नुकसान पहुंचा रही है। कई बार जब वह शांत बैठा होता तो उसे अपने गुस्से पर पछतावा होता था, लेकिन जब भी कोई विपरीत परिस्थिति आती तो वह खुद पर काबू नहीं रख पाता था। एक दिन वह अपने शहर में ठहरे हुए बौद्ध भिक्षु से मिलने गया। बौद्ध भिक्षु से मिलने पर उसने भिक्षु से कहा, श्रीमान, मैं बड़ी जल्दी अपना आपा खो देता हूँ और छोटी छोटी बातों पर भी झगड़ने लगता हूँ। आप हमेशा शांत और सभी के प्रति दयालु रहते हैं, इसका राज क्या है? भिक्षु ने उत्तर दिया, राज के बारे में तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में कुछ जानता हूँ। तुम 7 दिन में मरने वाले हो। यह सुनकर लड़का स्तब्ध रह गया। उसने पूछा, क्या आप सच कह रहे हैं? क्या मैं सचमुच 7 दिनों में मर जाऊंगा? क्या इसे बदलने का कोई रास्ता नहीं है? लड़के ने भिक्षु से कई सवाल पूछे। वह जानना चाहता था कि क्या वह अपनी मृत्यु को टाल सकता है। भिक्षु ने कहा, मृत्यु से बचने का कोई रास्ता नहीं है, लेकिन तुम अपने बचे हुए समय का सदुपयोग कर सकते हो। इतना कहकर भिक्षु ध्यान करने के लिए अपनी कुटिया में वापस चले गए। भिक्षु के शब्दों ने लड़के के मन में भय और उदासी का तूफान खड़ा कर दिया। मृत्यु का निश्चित ज्ञान, जो अब केवल 7 दिनों की दूरी पर था, उसे असहनीय लग रहा था। उदास मन से घर लौटते हुए लड़के का मन भिक्षु की भविष्यवाणी के विचारों से घिरा हुआ था। क्या सचमुच मेरे जीवन का अंत इतना निकट है? क्या मैं इन बचे हुए 7 दिनों को व्यर्थ ही व्यतीत कर दूंगा? लेकिन फिर उसके मन में एक विचार कौंधा, यदि मृत्यु निश्चित है तो मैं इन अंतिम क्षणों को शांति और खुशी से जीने का प्रयास क्यों नहीं करता? इस विचार ने उसके जीवन को एक नया मोड़ दिया। उसने क्रोध और झगड़ों से दूर रहने का दृढ़ संकल्प लिया। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। उसने अपने जीवन में छोटी छोटी खुशियों को ढूंढना शुरू किया। प्रकृति की सुंदरता, परिवार के साथ प्यार और दूसरों की मदद करने का आनंद, इन सभी बातों ने उसके जीवन को नया अर्थ प्रदान किया। कुछ ही दिनों में उसके इस बदले हुए स्वभाव के कारण उसके परिवार का माहौल शांतिपूर्ण हो गया और हर कोई वास्तव में इस बात से बहुत खुश था। जैसे जैसे 7वां दिन करीब आता गया, उसकी घबराहट बढ़ती गई। उसने अपने परिवार और मित्रों को बुलाकर भिक्षु की भविष्यवाणी के बारे में बताया। यह जानकर कि वे उसे खोने वाले हैं, उसके प्रियजनों की आंखों में आंसू भर आए। जो लोग कभी उससे दूर रहना पसंद करते थे, वे अब उसके जाने का विचार भी सहन नहीं कर पा रहे थे। उसी दिन भिक्षु अचानक उस लड़के के घर पहुंच गए। उन्हें देखते ही लड़का उनके पास जाकर बोला, श्रीमान, यह मेरा परम सौभाग्य है कि मैं अपने जीवन के अंतिम दिन आपसे मिल सका। भिक्षु ने कहा, जीवन का अंतिम दिन? मैं कुछ समझा नहीं। लड़के ने कहा, श्रीमान, आपने कहा था कि मैं 7 दिनों में मर जाऊंगा, क्या आपको याद है? भिक्षु ने कहा, हाँ, मुझे याद है, लेकिन इससे पहले मुझे तुम बताओ, पिछले 7 दिनों में तुम्हें कितनी बार गुस्सा आया है? लड़के ने जवाब दिया, श्रीमान, एक बार भी नहीं। भिक्षु ने फिर पूछा, तुमने कितनी बार अपने परिवार और अन्य लोगों से लड़ाई झगड़ा किया है? लड़के ने उत्तर दिया, श्रीमान, एक बार भी नहीं। इसके अलावा भिक्षु ने पूछा, और तुमने कितनी बार अपने कार्यस्थल पर लोगों से कठोरता से बात की? उस लड़के का जवाब वही रहा, एक बार भी नहीं श्रीमान। भिक्षु ने हैरान होकर पूछा, एक बार भी नहीं? ऐसा कैसे किया तुमने? लड़के ने कहा, श्रीमान, आपने मुझे बताया था कि मैं 7 दिनों में मर जाऊंगा,
यह जानते हुए कि मेरे पास जीने के लिए केवल 7 दिन बचे हैं, मैंने छोटे मोटे झगड़ों में इतना कीमती समय बर्बाद करना उचित नहीं समझा। भिक्षु मुस्कुराते हुए बोले, जब तुम्हें यह एहसास हुआ कि जीवन छोटा है और इस धरती पर समय सीमित है, तुम्हारा गुस्सा स्वाभाविक रूप से अपने आप कम हो गया और तुमने अपना समय सार्थक चीजों में लगाना शुरू कर दिया। उस लड़के ने जवाब दिया, लेकिन श्रीमान, अब मेरी जिंदगी खत्म हो रही है, अब मैं क्या करूं? भिक्षु ने मुस्कुराते हुए लड़के का हाथ पकड़ा और उसे आश्वस्त करते हुए कहा, बेटा, जब मैंने तुमसे कहा था कि तुम 7 दिनों में मर जाओगे, तो मेरा मतलब यह नहीं था कि यह इसी 7वें दिन होगा। जैसा कि तुम जानते हो, हर सप्ताह में 7 दिन होते हैं और सोमवार से रविवार तक सप्ताह के जो 7 दिन हैं, इनमें से किसी भी दिन किसी की भी मृत्यु हो सकती है। तो चिंता मत करो, तुम आज मरने वाले नहीं हो। लेकिन हमेशा याद रखो, इस धरती पर हमारा जीवन छोटा और अनिश्चित है, इसलिए हमें आंतरिक सद्गुणों को विकसित करते हुए शांतिपूर्ण और सार्थक जीवन जीने को प्राथमिकता देनी चाहिए। भिक्षु की इस गहरी बात को समझते हुए उस लड़के ने भिक्षु को कृतज्ञता पूर्वक धन्यवाद कहा और आगे से करुणा, शांति तथा सदाचार से भरा जीवन जीने का निश्चय किया। दोस्तों, कल्पना करें, यदि हमारे पास जीने के लिए केवल 1 सप्ताह हो तो हम इसे कैसे बिताना चाहेंगे? दुख और निराशा में या खुशी और आनंद में? इस कहानी में लड़के ने यही सवाल खुद से पूछा जब उसे पता चला कि उसके पास जीने के लिए बहुत कम समय बचा है। उसने अपना जीवन बदलने का निश्चय किया, क्रोध पर शांति को और संघर्ष पर दया को प्राथमिकता दी। उसका बदलाव न केवल उसके लिए बल्कि उसके आसपास के लोगों के लिए भी खुशी लेकर आया। इसलिए जरूरी है कि हम हर दिन को शांति और खुशी के साथ जीने का प्रयास करें। कठिन समय में भी हमें याद रखना चाहिए कि जीवन एक उपहार है और इसका हर पल अनमोल है। तो आइए हम अपने समय का सदुपयोग करें और उस चीज पर ध्यान केंद्रित करें जो वास्तव में हमें खुशी देती है। यह कहानी आपको कैसी लगी? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। नमो बुद्धाय।